आज आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में जो हमारी हिंदी है, जनरल जो हिंदी है, उसमें जो ग्रामर का जो पोर्शन रहता है, उस पोर्शन में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है भाषा और हिंदी भाषा के बारे में। पहले की भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या हैं, हिंदी भाषा का किस तरीके से विकास हुआ, और कार्यालयी भाषा के बारे में। कार्यालयी भाषा यानी कि कहने का मतलब है कि ऑफिशियली जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में। फिर है हिंदी की बोलियां, हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं। उसके बाद है ये जो इससे रिलेटेड जो है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं। अब बोलियों में से भी कौन सा, उन बोलियों में से भी कौन है, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, यानी कि ये 3 बोलियां जो हैं उत्तराखंड की मेजर इन बोलियों में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कुमाऊनी में, गढ़वाली में या फिर जौनसारी में, इनसे रिलेटेड कोई भी लोकल जो चीज़ें होती हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि इसमें से एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया कि ईजा, इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि ईजा का मतलब क्या है, माँ है कि बहन है, किस तरीके से। यानी कि जो जो लोकल ये जो लैंग्वेजेस हैं उनमें कोई भी एक चीज़ दे दी जाएगी, उनका आपको अर्थ बताना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वह है लिपि और वर्णमाला। लिपि का कहने का मतलब यह है कि जो हम जो कोई भी लैंग्वेज लिखी जाती है वो एक लिपि में होती है। तो यहाँ पर कौन सी है, हम लिखते हैं हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ देवनागरी लिपि की से हुआ। इस देवनागरी लिपि का विकास और उसके गुण और दोष बताने हैं। और फिर देवनागरी लिपि में कौन कौन सी ऐसी भारतीय भाषाएं हैं जिनको हम लिखते हैं या फिर जिनका वर्णन हमें मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं वर्णमाला। अब यहाँ पे वर्णमाला है, वर्णमाला में क्या क्या है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो कि अ से अह तक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। जब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें इनके बारे में जानकारी मिलेगी कि स्वर क्या है। और इसके बाद व्यंजन, व्यंजन यानी कि क से लेकर ज्ञ तक जो जो चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद है हिंदी वर्तनी। अब हिंदी वर्तनी से उसका क्या मतलब है कि इंग्लिश में कहें तो स्पेलिंग। इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कौन सा, इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी नहीं है। इसके अलावा विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध शब्द हो गए, ठीक हो गया, विराम चिन्ह और हिंदी अंक के बारे में। फिर इसके बाद है शब्द संरचना, जो कि सबसे, मुझे लगता है सबसे लेंथी जो टॉपिक रहता है। एक शब्द संरचना से लेकर और एक शब्द भंडार, 2 चीज़ें। अब शब्द संरचना में वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण और कारक के बारे में। शब्द भंडार में है तत्सब, तद्भव, देशज, आगत, एकार्थी, अनेकार्थी, जो विलोम शब्द होते हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद जो नया जो टॉपिक बनता है वह है वो कौन सा है, संधि के बारे में। अब संधि में से भी हमें सभी संधियां नहीं पढ़नी है, हमें स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि और यण संधि के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद वाक्य परिचय है कि हम कोई भी जो भाषा लिखते हैं उसमें हम उस भाषा में किस तरीके से वाक्य का प्रयोग करते हैं और वाक्य का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और वाक्य के प्रकार क्या हैं। इसके अलावा वाक्य शुद्धि के बारे में, लोकोक्ति और मुहावरे, इसके बारे में। फिर हम इसके बाद जो हम बात करेंगे उसके बाद है जो टॉपिक है पत्र लेखन। और फिर उसके बाद पत्र लेखन में भी क्या क्या है, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र। अब इनमें क्या है कि
नॉर्मली वो इनसे रिलेटेड डेफिनेशन पूछ लेगा, जैसे कि टिप्पण है, अब टिप्पण क्या है, ठीक है, किसको हम टिप्पण बोलेंगे, प्रारूपण किसको बोलेंगे, विज्ञप्ति क्या है, इस तरीके से। और इसमें जो है ये सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जब भी हम पत्र लिखते हैं या फिर लेटर राइटिंग करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, सरकारी या फिर अर्ध सरकारी। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा सरकारी या कौन सा अर्ध सरकारी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कि हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हाँ क्या ये सरकारी पत्र है, क्या ये नहीं है, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक है वो है जनसंचार और हिंदी कंप्यूटर में। अब हिंदी कंप्यूटर में इसमें है कि संचार संचार मीडिया यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। जिसमें कि ये जो फ़ोन है, फ़ोन भी एक क्या है, एक ये सोशल मीडिया का माध्यम है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपनी चीज़ों को आप तक पहुंचा रही हूँ। ऐसे ही है समाचार पत्रिकाएँ, रेडियो, टीवी और हिंदी कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट, टाइपिंग और पेज लेआउट, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें थी ये था हमारे जो हिंदी में जो ग्रामर होती है, ठीक है, हिंदी का जो पोर्शन है जो रिलेटेड रहता है ग्रामर से, तो उस ग्रामर से रिलेटेड इसमें क्या है, चीज़ें हैं। इसके अलावा दूसरा जो पोर्शन रहता है वो गद्य और पद्य से रहता है, यानी कि जो